हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और हम आज अपनी ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारा सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर आपके जीवन की संभावनाएं, सभी संभावनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि आपके पेड़ पौधे हुए या फिर आपके पशु पक्षी जितने भी हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे, ये पहाड़ वगैरह, पानी वगैरह जितने भी हैं, सभी जितने की जीने के लिए जितने भी ज़रूरतें होती हैं वो सब हमारी अभी तक सौरमंडल के ऊपर सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही देखने को मिली है। हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 71% कितने 71% पानी है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके बाहर की सभी चीज़ें पढ़ी हैं। बाहर की चीज़ें क्या पढ़ी है, हम लोगों ने पूरा सौरमंडल स्टडी कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कैसे ग्रहण होते हैं, पृथ्वी के ऊपर कैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनते हैं, वो सब हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद इसके ऊपर ज्वार भाटे कैसे आते हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मौसम कैसे बनते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, वो सब हमने पढ़ा। किसी जगह की लोकेशन यानी कि अक्षांश और देशांतर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे कि देखे जाते हैं, वो सब हम लोगों ने स्टडी किया। ये सभी आपकी पृथ्वी से बाहर की सभी जितनी भी चीज़ें थी वो सब हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं। अब हमारी बात उठती है कि लोगों के दिमाग में उठा कि ठीक है, बाहर तो सब कुछ ठीक है, हम लोगों ने सब जान पहचान लिया है कि जितना भी हमें चाहिए था, फिर बाद में और भी ज़रूरतें होगी तो और भी निकालते रहेंगे। अब बात उठती है कि बाहर तो ठीक है, अब अंदर क्या भरा हुआ है, पृथ्वी के अंदर है क्या। तो वही सब संभावनाएं देखने के लिए हम लोगों ने क्या की कि पृथ्वी को अब अंदर से जानना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, आज हमारा यही टॉपिक है लेयर्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी परतें हैं, वो सब हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो खुदाई करना शुरू किया कि चलो ठीक है, खोदना शुरू कर देते हैं, जो भी निकलेगा हम लोगों को वही हम लोगों को स्टडी में काम आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे मैं गहराई में खोदना शुरू कर देता हूँ, हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फिर पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है और घुटन होनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमने क्या किया कि मशीनों का सहारा लेना शुरू किया। लेकिन मशीनें क्या करती हैं ना, एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही वर्क करती हैं, उसके बाद वे ट्रिप कर जाती हैं। ट्रिप मतलब बंद हो जाती हैं, एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही वे वर्क कर पाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लिमिटेड ही जैसे खुदाई करनी शुरू की मशीनों के थ्रू, तो वे सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास तक ही खुदाई कर पाई, उसके बाद वे बंद हो गई। तो इसका मतलब हम मशीनों के सहारे भी पृथ्वी के अंदर को नहीं जान सकते। तो अब हमारे जितने भी सोर्सेज थे, अब क्या बचे सिर्फ दो ही चीज़ें। या तो हम लोग ज्वालामुखियों को स्टडी करें। ज्वालामुखी को हमने देखा कि अब जब वो गुस्से में आता है, ज्वालामुखी की पृथ्वी से अंदर से कुछ मटेरियल निकलता है लिक्विड टाइप में, लिक्विड की तरह का एक मटेरियल निकलता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड तो है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म भी है, यानी कि चुंबक की तरह काम भी करता है हमारे पृथ्वी। गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो वैसे ही चुंबक की तरह भी काम करता है। तो इसका मतलब अंदर कुछ ऐसा भी है जो चुंबक की तरह वर्क भी कर रहा है। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी पृथ्वी को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे जो बाहर की परत होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ये आपको दिख रहा है ना, क्रस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम भूपटल, ठीक है। ये आपकी है सॉलिड स्टेट में। कैसी है, सॉलिड, यानी कि बिल्कुल ठोस है। जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ये वर्ड आपको याद रख लेने हैं, 3 वर्ड होंगे आपके। क्रस्ट जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कैसी है, सॉलिड है। उसके बाद एक साइड में आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ना, एवरेज 32 मीटर डाउन, यानी कि जितनी भी हम लोग पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो क्या होता है, हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि हर 32 मीटर की गहराई में जाने पर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रहते हैं, क्रस्ट के अंदर रहते हैं। क्रस्ट से हम लोग अंदर हो जाना शुरू किया हम लोगों ने। वैसे तो जा नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया कि ठीक है, हमारे हर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, अब दूसरी जो लेयर है, ये वाली जो येलो कलर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ये आपकी कैसी है, लिक्विड फॉर्म में। बताया ना, हर गहराई में जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, वो आपकी लेयर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। जितनी भी ये चट्टानें थी ना आपकी, रॉक्स थी, इस
क्रस्ट पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जितनी भी ठोस जितनी भी ज़मीन थी ना, वो पिघलनी शुरू हो जाती है टेम्परेचर की वजह से, और वो कैसी हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपकी तीसरी लेयर है उसे हम लोग कहते हैं कोर। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कोर, उसको कहते हैं। ये कैसी है, ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि सॉलिड है, ठोस है बिल्कुल। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा हो गया। अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग गहराई पर जाते हैं 32 मीटर, तो हमारा टेम्परेचर चेंज होने लगता है। तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो है हमारी सॉलिड, चलो ठीक है, सॉलिड है, यहाँ पर प्रेशर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे गहराई में जाना शुरू हुआ तो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी कोर अब गहराई में जाने पर तो वो भी लिक्विड में होनी चाहिए थी, वो सॉलिड कैसे हो गई। तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मेरे पास दो पहलवान हैं, ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। दो पहलवान हैं, एक का नाम है पी, एक का नाम है टी। पी और टी का मतलब हुआ पी फॉर प्रेशर, यानी कि दबाव, जितना भी दबाव होगा, और टी मतलब टेम्परेचर, यानी कि तापमान, जितनी भी आपका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। तो क्या होता है, दो पहलवान हैं, दो पहलवान मान लेते हैं हम लोग। अभी क्या हो रहा है, एक प्रेशर है, एक का नाम प्रेशर है, एक का नाम टेम्परेचर है। अब दोनों में से जो भी पावरफुल होगा वो जीतेगा। लड़ाई हुई तो दोनों जीतेगा, दोनों में से एक तो जीतेगा। अब जैसा जो भी जीतेगा वैसी ही उस जगह की कंडीशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले वाले में दिखाई दे रहा होगा कि प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो फिर यहाँ क्या हुआ, प्रेशर जीत गया। प्रेशर जीत गया तो कैसी यहाँ पर हो गया, सॉलिड हो गया। कैसे हो गया, आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, अर्थ की क्रस्ट जो है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर उतना नहीं है जितने कंपैरिजन में प्रेशर के। तो प्रेशर ज़्यादा है तो फिर यहाँ क्या हो गया, ये आपकी क्रस्ट जो है ये आपकी सॉलिड है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका दूसरे वाली आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, फिर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा। यानी जब हम गहराई में जाना शुरू करते हैं, क्रस्ट से अंदर, पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करते हैं, तो प्रेशर भी बढ़ तो रहा है, प्रेशर के बढ़ने के कंपैरिजन में टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि तापमान आपके दबाव से ज़्यादा हो गया। तो फिर वो कंडीशन वहाँ पर कैसा हो गया, सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो सॉलिड में हो गया। अब तीसरी चीज़ आप देखिए, P और T जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों पहलवान सेम कैपेसिटी के हो गए, दोनों की पावर सेम हो गई, तो वो जगह कैसी हो जाएगी, आपकी सेमी लिक्विड हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होगा, हमारा सॉलिड है, अभी मैंने बताया ना, क्रस्ट क्या है, आपकी सॉलिड है। कैसे सॉलिड हुई, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर के कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा है, तो वो आपकी कैसी हो गई, सॉलिड हो गई। उसके बाद मेंटल, हम लोग गहराई में जा रहे हैं, तो गहराई में जाने के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, कंपैरिजन टू प्रेशर ये बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो चेंज कैसे हो गई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे और अंदर जाना शुरू हुआ, तो और अंदर जाने से जो आपका रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर के कंपैरिजन में, टेम्परेचर की तुलना में हमारा दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो दबाव ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये आपका जो रेडिश एरिया है ना, ये आपका कोर सॉलिड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है ना। तो तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। हमारी क्या है कि आपकी सबसे आउटर लेयर क्या है, क्रस्ट है उसका नाम, जिसे हिंदी में भूपटपट्टी कहते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर है मेंटल, मेंटल कैसी है, लिक्विड में है। तीसरी आपकी कौन सी है लेयर, तीसरी आपकी लेयर है कोर, ये आपकी कैसी है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब हम एक बाद में फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी स्टडी और बढ़नी शुरू हुई, तो एक आदमी आया, उसका नाम था स्वेस। उसने कहा कि हम लोग इसको एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारी जो क्रस्ट थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो मटेरियल मिलते हैं, उन मटेरियल्स के बेस पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बाहर हम लोगों ने अभी पढ़ा, कौन सी सबसे बाहर कौन सी लेयर है, क्रस्ट है, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी में हमारे सबसे ज़्यादा ये सियाल नाम के मटीरियल मिलते हैं, सियाल। उसके बाद मेंटल, मेंटल में जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से मटेरियल, लिक्विड मटेरियल निकलता है, तो इसका मतलब वहाँ पे लिक्विड है। और उस मटेरियल में वे कौन से मटेरियल होते हैं, आपके सीमा, ये सियाल, सीमा क्या है ये भी मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म भी है इसका मतलब। तो फिर तीसरी जो लेयर हम लोग कहते हैं कोर, वो किसकी है, वो नीफे की बनी हुई है, ठीक है। अब ये सियाल, सीमा, नीफे है क्या, उससे पहले आप लोग ये साइड में समझिए। मैंने अभी बताया ना, जैसे जैसे आप लोग अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो सियाल का नॉर्मली टेम्परेचर 1000 होता है, मेंटल का जो आपका 3700 के आसपास, और कोर का टेम्परेचर नॉर्मली 5000 डिग्री के आसपास, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो सबसे अंदर का टेम्परेचर वो 5000 डिग्री के आसपास है। ये ग्राफ याद रख लेना कि किसने दिया था, स्वेस ने दिया था। ये आपके मटेरियल कौन कौन से हैं, आपके क्रस्ट में मिलता है सियाल, मेंटल में सीमा, और
कोल में नीफे। अब ये सियाल, सीमा, नीफे है क्या? इसका मतलब है, सियाल का मतलब ये दो हिस्सों में तोड़ लिया जाता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और अल मतलब एल्यूमिनियम। यानी कि आपकी जो क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। वैसे ही क्या है मेंटल, मेंटल किसकी बनी हुई है? सीमा की। सीमा को भी दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। तो सी का मतलब क्या? सिलिकॉन, और मा मतलब मैग्नीशियम, Ma लिखा है ना शुरू में। फिर वैसे ही क्या है कोल, कोल किसकी बनी हुई है? नीफे की बनी हुई है। नीफे मतलब दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, नी मतलब निकल, और फी Fe ये सिंबल है, सिंबल यानी प्रतीक है किसका? लोहे का। तो इसलिए हम लोग इसको आयरन कहते हैं, यानी कि निकल और आयरन की बनी हुई है। फिर से रिपीट कर लीजिए, क्रस्ट किसकी बनी हुई है? सियाल की। सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मेंटल किसकी बनी हुई है? सीमा की, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर किसकी बनी हुई है? नीफे की, यानी निकल और आयरन की बनी हुई है। अब आपका एक पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जो आपकी आउटर लेयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो कौन सी जगह है? वो क्रस्ट है, यानी कि भूपर्पटी है। उस भूपर्पटी में मुझे कौन सा एलिमेंट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ना, हर चीज़ हर किसी ना किसी एलिमेंट की बनी हुई है, हर किसी तत्व की बनी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि क्रस्ट में जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ये आपकी सारी कंपोजिशन मैंने लिखी हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है आपकी ऑक्सीजन, कितनी है? 46%। परसेंटेज नहीं पूछता, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि सबसे ज़्यादा है कौन सी। तो सबसे ज़्यादा है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। उसके बाद आपकी सिलिकॉन है 28%, फिर एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 2%। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से समझना शुरू करना, क्रस्ट पर्पटी पे जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ आपका सबसे ज़्यादा एलिमेंट, याद रख लेना, अगर पूछता है एलिमेंट यानी कि तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वो है आपका ऑक्सीजन। कितना है? 46%। उसके बाद लेकिन ये क्या है? ये गैस है, मेटल नहीं है, गैस है, धातु नहीं है, गैस है। इसलिए पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्रस्ट करें सब। उसके बाद आपका पूछता है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? ये गैस नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है। तो यानी कि दो चीज़ें पूछता है, आपको सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? वह है आपका ऑक्सीजन। और अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा धातु कौन सी मिलती है तो वो है आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है ना, याद रख लेना। क्रस्ट में पूछ रहा है, यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? क्रस्ट की। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा मिलता है? वो है ऑक्सीजन। अगर पूछता है तत्व कौन सा है तो आपको लगना है ऑक्सीजन, ये टिक मारना है। और अगर आपको पूछता है कि धातु कौन सी है तो आपको एल्यूमिनियम टिक करनी है। एल्यूमिनियम के बाद अगर कोई धातु आती है तो वह है आपकी आयरन यानी कि लोहा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी एल्यूमिनियम मिलती है 8%। याद रख लेना। इस मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ? क्रस्ट की, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं भूपर्पटी की। अगर पूछे कि मुझे ये बताओ कि क्रस्ट नहीं, मेरे को सबसे अंदर वाली जो है, मतलब कहाँ पर, कोल में अगर मैं बात करता हूँ कि कोल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिलती है तो वहाँ पे आपकी एल्यूमिनियम नहीं मिलती। मैंने अभी बताया ना, नीफे, NiFe, तो वो नीफे है, यानी कि नीफे का मतलब क्या? आयरन। आप लिख रहे हो ना चौथे नंबर पर है, तो ये आपकी मिलती है। वहाँ एल्यूमिनियम नहीं मिलती, यहाँ पर आपकी आयरन मिलती है। यानी कि कोल में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु है? वो है आपकी लोहा। और क्रस्ट में अगर पूछता है कि भूपर्पटी में कौन सी है तो है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और, मैं आपको इसमें ग्राफ में डिवाइड कर सकता हूँ इसको इसी तरह से अगर मैं स्टडी करता हूँ फिर, कि मेरा एक तो हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद में एक मैं फिर कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जैसे कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मटेरियल के बेस पे कौन सी है? सबसे ज़्यादा सियाल है, फिर सीमा और उसके बाद नीफे। उसी के हिसाब से मैं एक और डिवाइडेशन कर सकता हूँ। डिवाइडेशन कैसा? जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग क्रस्ट पर रहते हैं, भूपर्पटी पर रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या है, हमारी जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, जो ज़मीन है, वो बड़ी आसानी से टूट सकती है, बड़ी आसानी से मैं खोद सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ उनको। तो उसी के हिसाब से इनको नाम दिया हुआ है दुर्बल मंडल। दुर्बल मतलब वीक, कमज़ोर। तो ये कौन सी जगह है? जो सबसे कमज़ोर जगह है, बड़ी आसानी से भूकंप वगैरह आ जाते रहते हैं ना, तो ये सबसे वीक जगह है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया दुर्बल मंडल। उसके बाद क्रस्ट से आप लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो क्या है, आपकी मेंटल आती है। मेंटल कैसी है? लिक्विड में है। क्यों है लिक्विड में? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस जगह को हमने नाम दे दिया तापमंडल। ताप मतलब जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि कोर कैसी है? सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर की बजाय प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर क्या है, वो सबसे गुथी हुई जगह हो गई। गुथी हुई मतलब जैसे आपका लड्डू होता है ना, लड्डू खाते हो आप लोग, तो लड्डू जैसे गुथा हुआ होता है ना, बिल्कुल
गुथा हुआ होता है। तो वैसे क्यों होता है वो गुथा हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा हम लोग लगा के उसको इतना दबा देते हैं कि वो पूरा लड्डू बिल्कुल दब जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको, वैसे ही हमारी पृथ्वी क्या है, अंदर से गुथी हुई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर के कंपेरिजन में, इसलिए वो जगह को हमने नाम दे दिया सघन मंडल। सघन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुथा हुआ होना। ठीक है, तो 3 तरह के हम लोग ग्राफ पढ़ लिए हैं अभी तक। हमारा क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसके बाद सियाल, सीमा, नीफे, फिर तीसरी है दुर्बल मंडल, ताप मंडल, सघन मंडल। 3 तरह के ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ये मोटा मोटा था अभी तक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब मैंने थोड़ा और डिवाइड कर दिया है। ये आपकी 3 जो लेयर थी ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसको फिर मैंने 2-2 हिस्सों में तोड़ लिया है। तोड़ कैसे लिया है आप लोग, ये मैंने दिखाया ना, ये आपको आप पर्पल कलर की जो लाइन में खींच रखा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट। ठीक है ना, अपर क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद में जो दूसरी लाइन खींच रहा हूँ आपको, ये वाली जो पिंक कलर की आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है लोअर क्रस्ट। यानी क्रस्ट को हम लोगों ने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अपर क्रस्ट। यानी कि सबसे ऊपर है इसलिए अपर क्रस्ट, उसके नीचे है तो इसका मतलब वो लोअर क्रस्ट हो गई। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का मतलब समझने के लिए, मतलब है क्या, ये समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग ये समझिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। ये आपकी जो मैंने पिंक कलर का दिखाया ना, ये आपकी ज़मीन है। और इधर ये जो मैंने दिखाया ना ब्लू कलर का, ये आपकी पानी है, यानी कि सागर है। तो यहाँ पर 2 तरह की क्रस्ट होती है। एक तो वो जिस पर हम लोग रहते हैं, ये इतना एरिया, ये हम लोग रहते हैं। दूसरी, आपके समुद्र भी के नीचे भी तो कोई ज़मीन होगी, तभी तो पानी टिका हुआ है। तो एक वो होती है क्रस्ट। तो ये जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपटपटी जिस पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद जो नीचे वाली है, ये वाली जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं निचली भूपटपटी, यानी कि लोअर क्रस्ट। इस क्रस्ट में एक खास बात ये है कि जो लोअर क्रस्ट है, यहाँ पर आपके एक तरह के मटेरियल मिलते हैं। वो मटेरियल क्या होते हैं, वो आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को मैं आप लोगों को ईजीली अगर मैं बताता हूँ, तो एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आपके परमाणु बम है ना, परमाणु बम में हम लोग एक तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, यूरेनियम। आपने नाम सुना भी होगा कि यूरेनियम नाम का है। जैसे कि अभी आपके नरोरा है, नरोरा पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, परमाणु का पावर स्टेशन है, वहाँ पर बिजली बनती है। तो वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वहाँ पे भी यूरेनियम या थोरियम यूज़ होता है। तो वो भी कैसा है, वो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है। यानी कि वे मटीरियल जो हमारी एनर्जी, जिनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वो खुद ब खुद जो है टूटते रहते हैं अगर हम लोग उसे नेचुरली तोड़ें। तो ये सभी मटेरियल आपके इसी लोअर क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है ना, तो 2 तरह की क्रस्ट हो गई। एक वो जिस पर हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट, जहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल हम लोग रहते हैं और पानी वगैरह ये सब आपका अपर क्रस्ट में आता है। उसके नीचे जो क्रस्ट है उसको हम लोग कहते हैं लोअर क्रस्ट। तो इसी तरह से आप लोग देख रहे हो कि 2 तरह की क्रस्ट हो चुकी है। एक होती है आपकी अपर क्रस्ट, एक होती है आपकी लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की जो लिमिट है, ये वाली डेंसिटी वाली लाइंस आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रख लेना इधर डेप्थ वाली कि कितनी कितनी गहराई तक ये आपकी पाई जाती है। तो आपकी जो अपर क्रस्ट है वो आपकी 0 से लेकर के 30 किलोमीटर तक की गहराई तक मिलती है, वो आपकी अपर क्रस्ट हो गई। उसके बाद 30 से 100 मिसिंग है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, वो आपकी लोअर क्रस्ट होती है। यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर लोअर मेंटल हम लोग उसको कहते हैं। यहाँ पर आपके जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, 30 to 100 किलोमीटर तक की गहराई तक। उसके बाद आपके आते हैं, जैसे मैंने आपके क्रस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा ना, वैसे ही हम लोग अब क्या कर रहे हैं, आपकी ये जो मेंटल है, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अपर मेंटल कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका हो गया अपर मेंटल, जो आपका 100 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। उसके बाद उसके नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका कहलाता है लोअर मेंटल। ये आपका 700 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने मेटल को तोड़ा, वैसे ही मैं आपकी कोर को भी तोड़ता हूँ। कोर को कैसे तोड़ देता हूँ इस बार में, कोर मैं आपकी 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे मैं कहता हूँ आउटर कोर, या आपकी
2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। उसके बाद जो आती है वो है आपकी सबसे लास्ट में इनर कोर, आंतरिक कोर इसको कहते हैं। एक होती है बाह्य कोर जिसको मैंने अभी बताया आउटर कोर, फिर होती है उसके नीचे आंतरिक कोर, यानी कि सबसे अंदर की जो कोर होती है उसे मैं आंतरिक कोर या इनर कोर भी कहता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी मिलती है 5150 से लेकर 6351 किलोमीटर तक की गहराई तक मिलती है, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोगों को याद रख लेने। सबसे ऊपर क्या है, अपर क्रस्ट है, फिर लोअर क्रस्ट आती है, क्रस्ट दो हिस्सों में तोड़ी हुई है, फिर मेंटल भी दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, कैसे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर मैंने कोर को भी दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, कैसे, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट पूछता है कि मुझे ये बताओ कि इनकी गहराई क्या क्या है। गहराई के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो अपर क्रस्ट है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक। उसके बाद लोअर क्रस्ट क्या कहाँ तक है, 30 से 100। उसके बाद आपकी अपर मेंटल कहाँ से है, 700, अपर मेंटल है आपकी 100 to 700 किलोमीटर। उसके बाद लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक आपकी मिलती है। फिर कोर कहाँ तक मिलती है आपकी, 2900 से 5150। और फिर इनर कोर यानी कि आंतरिक कोर कहाँ से कहाँ तक है, 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। उसके बाद एक पेपर में आपका पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ कि पृथ्वी का, यानी मैंने अभी बताया ना, जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ पृथ्वी से, क्रस्ट से लेकर कोर तक जाता हूँ, तो मेरा क्या होता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर बढ़ता रहता है यानी कि पृथ्वी और गुथना शुरू हो जाए। गुथना मतलब और भी, मतलब जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू गुथा हुआ होता है, वैसे ही गुथना शुरू हो जाती है। तो उस गुथने को मैं कहता हूँ कि मेरी पृथ्वी कितनी गुथी हुई है। तो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व कहा जाता है उसको, जो वर्ड बोला जाता है ना, उसको कहते हैं हम घनत्व। तो ये घनत्व होता कितना है, ये 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना प्रेशर होता है हमारी पृथ्वी का एवरेज, ठीक है ना। और ये जो है हमारी पृथ्वी हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गुथी हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाले ग्रह में आती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। उसके बाद एक पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी बताया ना क्रस्ट को दो हिस्सों में तोड़ा, अपर क्रस्ट और उसके बाद लोअर क्रस्ट। अब मैं क्या कहता हूँ, जो मेरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट थी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको पिंक कर लेता हूँ, ईजिली समझ आ जाएगा। ये जो मैंने आपकी लाइन खींची है ना, पिंक कलर की लाइन, ये क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका अपर क्रस्ट, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका लोअर क्रस्ट है। तो इनके बीच में मैंने जो लाइन खींची थी ना अभी, ये एक बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब आप लोग इजीली समझ लो, तो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर क्या होता है, ना तो पाकिस्तान वालों का कब्जा होता है ना भारत वालों का कब्जा होता है, मतलब दोनों में से किसी का भी वहाँ पर राज नहीं होता। वैसे ही क्या होता है, क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री है ना, ये एक ऐसी बाउंड्री है जो ना तो इधर की है ना उधर है, मतलब एक ऐसी लिमिट है कि ना तो इसके मटेरियल वहाँ मिलेंगे और ना उसके मटेरियल वहाँ मिलेंगे, एक बॉर्डर लाइन हो जाती है। तो उस बॉर्डर लाइन को हम लोग कहते हैं, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में मिलती है उसे कहते हैं हम कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है आपका बॉर्डर। कंफ्यूज मत हो जाना इस वर्ड में, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है अगर, तो उसको हम लोग अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आपकी जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेटल है, उसके बाद मेटल आ जाता है ना, मेटल क्या है, दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, अपर मेटल और लोअर मेटल में। तो आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो है वो आपकी मोहराविक है। उसके बाद जो आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में आ जाती है वो रैपिटी है। फिर गुटेनबर्ग आपकी मतलब रैपिटी हमारी लोअर मेंटल से लेकर के आउटर कोर तक है, और फिर आउटर कोर से इनर कोर तक के बीच में जो बाउंड्री हमारी कही जाती है उसे हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कि लेहमन असंबंधता। ये नाम वैसे पूछता नहीं है, अगर याद रख सको तो याद रख लो। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है, अभी बताया ना। कॉर्नर कौन सी है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहराविक कौन सी है, निचली क्रस्ट, यहाँ से याद कर पा रहे हो, निचली क्रस्ट के बीच में कनेक्शन है, उसके बाद अपर मेटल तक है। रैपिटी और ऊपरी मेटल से लेकर निचली मेटल तक। गुटेनबर्ग निचली मेटल से बाह्य कोर तक, और लेमन आपकी बाह्य कोर से यानी कि आउटर कोर से इनर कोर तक है, ठीक है ना। आप लोग ये समझ पा रहे हो ना, ये वाली अब मैंने आपको बताया डायग्राम, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, आउटर कोर इनर कोर, तो ये आपको याद रख लिए हैं। उसके बाद आज की क्लास का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
आपको आई होप आप लोगों को सभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो आप लोग वापस से रिकैप करके देख लेना इसको, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर। वहाँ पर आपके जो भी दिक्कत होगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू क्लास।